हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आई एस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग यूपीएससी में जो सिलेबस है सी सेट का उसका कंप्लीट तैयारी करेंगे। ठीक है, इसीलिए मैंने ये कोर्स को लॉन्च किया था। क्लास 1 जो है हमारा हो चुका है सी सेट का। आज हमारा क्लास दूसरा है जिसमें हम लोग रेशियो एंड प्रपोर्शन को पढ़ेंगे। ठीक है, इस लेक्चर को प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। दोस्तों, मेरा नाम राहुल बनवाल है। मैं ईपीएफओ में एक सिलेक्टेड ऑफिसर हूँ। साथ ही साथ मैंने दोस्तों यूपीएससी का मेंस 2020 में, यूपी पीसीएस का मेंस 2021 में दिया है दोस्तों। ठीक है, तो क्लास 1 में हम लोगों ने क्या पढ़ा, जस्ट उसका रिकैप ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्लास दूसरा शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सी सेट का क्या है सिलेबस। ठीक है, क्लास 1 में बताया था पहले क्लास में। उसके बाद बताया था कि सी सेट में कंप्रीहेंशन, रीजनिंग और मैथ्स, ये इन तीनों पोर्शन से 80 क्वेश्चंस के आसपास पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर मैंने बताया कि मैथ्स में जो 26 से 27 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिससे मैथ्स में हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, हम लोग सी सेट को, कंप्लीट सी सेट को 15 जनवरी से पहले कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि हमारा मई एग्ज़ाम जो है मई में है ना। तो मई के अगर 4 महीना पहले अगर आपका सिलेबस सी सेट का कंप्लीट हो जाता है, जीएस का भी कंप्लीट हो जाता है, तो इससे अच्छा बात और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो आपको सी सेट को डेली कितना पढ़ना है, 30-35 मिनट अभी पढ़ना है। ठीक है, जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आएगा हम इसको बढ़ाएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल 30 मिनट से ज़्यादा सी सेट पे टाइम नहीं देना है। बाकी टाइम आपका जीएस पे देना है। ठीक, 16 जो टॉपिक्स हैं जिससे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है मैथ से, मैंने आपको कल उस दिन बताया था। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था एलसीएम के बारे में, थोड़ा बेसिक चर्चा किया था कि एलसीएम का क्या मतलब होता है, मल्टीपल और फैक्टर क्या होता है, किस तरह से मल्टीपल निकालते हैं, किस तरह से फैक्टर निकालते हैं। फिर हमने आपको बताया था कि एलसीएम किस तरह से शॉर्टकट के थ्रू या जल्दी में हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, 2 नंबर का, 3 नंबर का या 2-3 से अधिक नंबर का कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर हमने चर्चा किया था दोस्तों कि प्राइम फैक्टर का एलसीएम कैसे निकालते हैं और प्राइम फैक्टर क्या होता है। ठीक है, ये बताया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर आपको मैथ्स अच्छा करना है और जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करना है तो 1 से लेकर 20 तक का टेबल अच्छे से याद कर लीजिए, 30 तक का स्क्वायर अच्छे से याद कर लीजिए, वर्ग जो मैंने आपको बता दिया था, और 20 तक का क्यूब को अच्छे से आप याद कर लीजिए ताकि फास्ट हो जाए आपका कैलकुलेशन। उसके बाद फ्रैक्शन क्या होता है मैंने बता दिया था। फिर फ्रैक्शन के टाइप बताए थे। ठीक है, उसके बाद किस तरह से फ्रैक्शन और परसेंटेज, प्रतिशत आपस में लिंक है और फ्रैक्शन और रेशियो आपस में लिंक है, ये कल उस दिन चर्चा किया था। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था कि परसेंटेज को रेशियो में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये आपको बताया था। और साथ ही साथ ये भी बोला था कि ये चीज़ आप अच्छे से समझ लीजिए और याद कर लीजिए कि 10% अगर कहीं लिखा हुआ है तो उसका हम 1/10 लिखेंगे। इससे क्या होगा, आपका कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा। तो इस तरह से आपको पूरा ये वाला जो परसेंटेज था और उसका रेशियो ये होता है, उसको आपको याद करना था, मैंने आपको पहले बता दिया था। ठीक है, अब हम इस टॉपिक में रेशियो एंड प्रपोर्शन को पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने अब जिस तरह से आपको पता है ना कि मैं आपको पूरा जीएस पढ़ा रहा हूँ, जिसमें इन्वायरमेंट इकोलॉजी कंप्लीट कर दिया हूँ, पॉलिटी कंप्लीट हो गया, ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया, हिस्ट्री का मॉडर्न कंप्लीट कर दिए, इकोनॉमी 2023 के लिए अच्छे से पढ़ा दिए थे, और ज्योग्राफी का 5 क्लास हो चुका है और डेली एक एक क्लास आ रहा है। तो ज्योग्राफी भी 7 से 8 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, नेक्स्ट आने वाले दिन में। ठीक है, उसका साइंस टेक कंप्लीट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका दिसंबर तक पूरा जीएस का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और 15 जनवरी तक आपका सी सेट का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो बस हमारा हो गया, इतने से हमारा प्रीलिम्स निकल जाएगा। जीएस को अच्छे से पढ़ लिया, सी सेट पढ़ लिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, जनवरी से लेके मई, 20 मई तक पूरा सिर्फ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस चलेगा। क्वेश्चंस का प्रैक्टिस, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करेंगे 2011 से लेकर 23 तक। क्यों 2011 से करेंगे, क्योंकि 2011 में प्रीलिम्स का पैटर्न चेंज हुआ है, और 2023 तक करेंगे एकदम डिटेल में, एक एक क्वेश्चंस को देखेंगे अच्छे से, उसका ऑप्शंस क्यों सही है, बाकी क्यों गलत है, बाकी ऑप्शन किस चीज़ के बारे में है, डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज जो मार्केट में अवेलेबल है उसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, और प्रीलिम्स जो जीएस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं जनवरी तक हो जाएगा, और सी सेट हो जाएगा 15 जनवरी तक। ठीक है, मतलब सी सेट 15 जनवरी तक हो जाएगा और जीएस आपका दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो उसको रिवाइज भी करना है, नहीं तो भूल जाएंगे, तो रिवीजन भी हम लोग करेंगे जनवरी से। ठीक है, तो वो आप चीज़ ध्यान में रखिएगा।
ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों। क्लास नंबर दूसरा, ठीक है, किसका? अपना सीसेट का। ठीक है, तो हम लोग जो पढ़ेंगे इस टॉपिक में वो पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रपोर्शन के बारे में। रेशियो एंड प्रपोर्शन, ठीक है। तो मैंने पहले आपको बता दिया था कि रेशियो क्या होता है। तो कोई भी फ्रैक्शन होता है, ठीक है, तो कोई भी जो फ्रैक्शन होता है, मतलब जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं उसको फ्रैक्शन बोलते हैं। इसका लिस्ट फॉर्म को हम लोग रेशियो बोलते हैं। लिस्ट फॉर्म को क्या बोलते हैं? रेशियो। तो कोई भी फ्रैक्शन का लिस्ट फॉर्म को रेशियो बोलते हैं। लिस्ट फॉर्म मतलब तब तक काटना है जब तक वो ना कटे। जैसे मैं बोल दूँ 10/12, तो क्या ये फ्रैक्शन है? हाँ, फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि p और q के फॉर्म में लिखा हुआ है और q 0 नहीं होना चाहिए। तो देखिए 12 0 नहीं है। उसके बाद क्या ये रेशियो है? रेशियो नहीं है, क्योंकि अभी कटेगा ये। तो 2 5 10, 2 6 12। अब 5 और 6 आपस में कटेगा? नहीं कटेगा। तब रेशियो कितना हो जाएगा? 5/6। ठीक है, मैं बोलूँ 8/24, क्या ये रेशियो है? हाँ, रेशियो है। क्यों? क्योंकि p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है और q 0 नहीं है, मतलब डिनोमिनेटर या हर 0 नहीं है। लेकिन क्या ये रेशियो है? नहीं है रेशियो, क्योंकि ये कटेगा। तो 8 एकम 8, 8 तिया 24, तो 1/3 होगा। क्या 1 और 3 आपस में कटेगा? नहीं कटेगा, इसीलिए रेशियो क्या होगा? 1/3। तो आप समझ हैं कि रेशियो वो चीज़ होता है जो सबसे क्या रहेगा? छोटा रहेगा, लिस्ट फॉर्म रहेगा। ठीक है, समझ रहे? मतलब जब तक काटना है, जब तक वो कटे, तो जो बचेगा वही हमारा रेशियो हो जाएगा। ठीक, पहला पॉइंट याद रखिएगा, लिस्ट फॉर्म को रेशियो बोलते हैं। लिस्ट फॉर्म किसका? लिस्ट फॉर्म फ्रैक्शन का। फ्रैक्शन का लिस्ट फॉर्म को क्या बोलते हैं? रेशियो। दूसरा चीज़ याद रखिएगा कि जो रेशियो होगा, रेशियो में जो भी नंबर होगा वह नेचुरल नंबर होगा। नेचुरल नंबर होगा या होल नंबर होगा। होल नंबर, ठीक है। होल नंबर तो नहीं बोलेंगे, मतलब कंप्लीट एक नंबर होगा नेचुरल नंबर। जैसे अगर मैं बोलूँ कि 2/3, 2/3 या इसको ऐसे लिखते हैं, तो क्या 2 एक नेचुरल नंबर है? नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या, एक से लेके अनगिनत इन्फिनिटी तक के नंबर को हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है, नेगेटिव नहीं। नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 ऐसे ऐसे। ना तो 0 नेचुरल नंबर है, ना तो नेगेटिव नंबर नेचुरल नंबर है। तो रेशियो जब भी होगा, जैसे मैं लिखूँ 5/6, तो ये रेशियो क्या होगा? 5 × 6, यही इसके बराबर हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 5 क्या है? एक नेचुरल नंबर है, ठीक है, और 6 भी क्या है? एक नेचुरल नंबर है। तो जब भी रेशियो होगा वो नेचुरल नंबर में होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर नेचुरल नंबर में नहीं है तो हम उसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। अगर नेचुरल नंबर नहीं है तब हम उसको बनाएंगे नेचुरल नंबर। ठीक है, कैसे? जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 2/3 रेशियो 5/4। अब बताइए इसमें नंबर कौन कौन सा है? 2/3। इसमें कौन कौन सा है? 5/4। क्या ये नेचुरल नंबर है? नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर सर ने बताया कि नेचुरल नंबर हमेशा कोई संख्या होता है, 1 2 3 4 5 6 ऐसा। लेकिन यहाँ 2/3 है, नेचुरल नंबर नहीं है। 5/4 नेचुरल नंबर नहीं है। तब इस केस में हम इसको रेशियो नहीं बोल सकते, क्योंकि रेशियो हमेशा नेचुरल नंबर में होता है। इसलिए इसको रेशियो बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अगर रेशियो नेचुरल नंबर नहीं है तो हम उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके नेचुरल नंबर बनाएंगे। और याद रखिएगा, दो संख्या है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अगर 2 से अधिक संख्या का रेशियो रहेगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, एलसीएम लेंगे। उसको बताते हैं आगे, 2 संख्या वाला सीखिए। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे
तो 2 × 4 क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब इसका जो न्यूमरेटर है और इसका जो डिनोमिनेटर है, इसका जो अंश, इसका जो हर है, गुना कर दो। तो 2 × 4 कितना हो गया? 8। उसके बाद इसका जो न्यूमरेटर, इसका जो डिनोमिनेटर गुना कर दीजिए। तो 3 × 5 कितना हो गया? 15। तो इसका रेशियो बना 8:15। ठीक है। और अगर ये कटता है तो काटिए, क्योंकि रेशियो हमेशा छोटा होता है। तो 8 कटेगा, 8 और 15 आपस में कटेगा? नहीं कटेगा। तो यही हमारा रेशियो हुआ। एक और ले लीजिए। जैसे मान लीजिए रेशियो है 3:8 रेशियो 6/9। तो क्या ये नेचुरल नंबर है? नहीं है। तो हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इसको इससे गुना करेंगे। तो 3 × 9 कितना होगा? 27। रेशियो 8 × 6 कितना होगा? 48। ठीक है। तो अब बताइए, क्या 27 48 आपस में कटेगा? कटेगा? हाँ कटेगा। 3 से 3 × 9 = 27 और 16 × 3 = 48। अब कटेगा? 9 और 16 आपस में कटता है? नहीं कटता है। तो रेशियो हमारा क्या होगा? 9:16। तो याद रखिएगा, जब भी हमें रेशियो बनाना है किसका? दो नंबर्स का जो फ्रैक्शन में, जो नेचुरल नंबर नहीं है, तब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमेशा रेशियो लीनियर फॉर्म में होता है, मतलब नेचुरल नंबर में होता है। और नेचुरल नंबर बनाने के लिए अगर दो संख्या दिया है, दो ही संख्या दिया है ना, एक संख्या ये एक संख्या ये, तब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन 3 संख्या दिया है, मान लीजिए यहीं पे लिख दिया, अगर 3/8 रेशियो 6/9 रेशियो 2/3। अब बताइए, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 3 नहीं कर सकते, या 2 से अधिक हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई उस केस में हम नहीं कर सकते। तो उस केस में हम क्या करेंगे? एलसीएम। तो अगर 3 संख्या जो फ्रैक्शन में है, देखिए ये संख्या फ्रैक्शन में है कि नहीं? ये भी फ्रैक्शन में है, ये भी फ्रैक्शन में है। अगर 3 संख्या 3 या उससे अधिक संख्या जो फ्रैक्शन में है और उसका अगर रेशियो निकालना हो तो उसका एलसीएम लो। क्या लो दोस्तों? एलसीएम। जैसे अभी समझ में आ जाएगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे मान लीजिए 6:9 है रेशियो, 8 रेशियो 9 है। तो यहाँ पे 3 संख्या है कि नहीं? एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो ये और ये तो नेचुरल नंबर है। क्या ये नेचुरल नंबर है? नहीं है। तब हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम किसका लेंगे? क्वेश्चन उठता है, एलसीएम अब किसका लीजिएगा? तो एलसीएम लीजिएगा डिनोमिनेटर का। तो इसका डिनोमिनेटर कितना, हर कितना है? 9। इसका कितना? 1। इसका कितना? 1। तो एलसीएम कितना हो गया? 9। एलसीएम कितना हो गया? 9। तो एलसीएम को आप लिखिए नीचे। ठीक है। अब क्या कीजिए, एक एक संख्या को, जो डिनोमिनेटर है उसको 9 से डिवाइड कीजिए। जो भी आएगा वो फलाना के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो सबसे पहले 6/9 लेते हैं। तो इसका डिनोमिनेटर कितना है? 9। तो इसको, ये जो 9 है, इससे डिवाइड कीजिए, जो हमारा एलसीएम आया। तो एलसीएम कितना आया? 9। तो जब 9 को 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1। तो उसके बाद जो भी आया उसको न्यूमरेटर से उसके मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 6 1 इंटू यहाँ की, इसका न्यूमरेटर कितना है? 6। तो कितना होगा? 6। ठीक है, रेशियो। इसका डिनोमिनेटर कितना है? 1। तो 9 को 1 से डिवाइड कीजिए, कितना हुआ? 9। उसके बाद जो भी आया उसको इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कीजिए। तो 9 × 8 कितना हो गया? 72। फिर इसका भी उसी तरह से, 1 जो है 9 को 1 से डिवाइड कीजिए, कितना हुआ? 9। उसके बाद इसका न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कीजिए अंश से। तो 9 × 9 कितना हो गया? 81। अब इसको आप हटा दीजिए यहाँ से, तो हमारा रेशियो जो होगा 6:72:81। ठीक है। अगर कटता है तो काटिए, नहीं कटता है तो मत काटिए। तीनों संख्या कटना चाहिए। क्या 6 किससे कटेगा? 2 और 3 से। तो क्या ये कटेगा? 2 से कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो हम फिर एक बार काटेंगे। 2 × 3 = 6, 2 से 36 बार में कटेगा, और ये 2 से नहीं कटेगा, इसीलिए हम इसको नहीं काट सकते। ठीक है, समझ रहे? तो जब तक कटता है तो काटिए, नहीं कटता है तो मत काटिए। तो हमारा रेशियो क्या बन गया?
अब नहीं कटेगा ये, है ना। क्या ये 3 से कटेगा? कटेगा। 3 दूना 6, 3 से कटेगा 24 तिया 72 और 3 से ये कटेगा 27 तिया 81। तो हमारा रेशियो बनेगा 2:24:27। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया? रेशियो। समझ में आया? जब भी तीन या तीन से अधिक फ्रैक्शंस का रेशियो निकालना है, जिसमें से कोई भी अगर एक संख्या फ्रैक्शन में है, तो हम सबसे पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम आने के बाद जो भी डिनोमिनेटर है उनको एक एक डिवाइड करेंगे, एलसीएम को उनसे जो भी आएगा न्यूमरेटर से गुना कर देंगे, तो वही हमारा रेशियो बन जाएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं तो और आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए बोला है 6:9 या ऐसा मान लो दिया हुआ है 2/6 रेशियो 5/8 रेशियो 8/9। अब बोला है हमें इसका रेशियो बताइए। तो देखिए, क्या ये तीनों संख्या नेचुरल नंबर है? नहीं है। तो उस केस में क्या करेंगे, हम जो भी डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम हम किसका लेंगे? 6, 8 एंड 9, 6, 8, 9 का। तो मैंने 3 संख्या का आपको एलसीएम निकालने बताया था कि जो सबसे बड़ा संख्या है, बड़ा संख्या क्या है? 6, 8, 9 में 9 है, उसको बगल में लिख लीजिए। और बाकी जो संख्या बचा है 6 और 8, उसको डिवाइड कीजिए। 6 किस से? बड़े संख्या से, बड़ी संख्या से उसको डिवाइड कीजिए। तो कितना हो गया? 6/9 और 8/9। और जब तक कटता है तब तक काटिए। तो 8/9 आपस में कटेगा? नहीं कटेगा। ये कटेगा 3 दूना 6, 3 तिया 9। उसके बाद जो भी आया है न्यूमरेटर, क्या आया है? 2 और 8। तो 2 और 8 का एलसीएम लीजिए। तो 2 और 8 का एलसीएम क्या होता है? 8 होगा, क्योंकि 8 के टेबल में 8 आएगा और 2 के टेबल में भी 8 आएगा, राइट। मैंने आपको एलसीएम निकालने पहले बताया, तो पहले वाला फर्स्ट क्लास देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा मैं क्या भी बोल रहा हूँ। तो 2 और 8 का एलसीएम क्या होगा? 8। तो हमारा जो 6 और 8, 6, 8, 9 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 9 × 8 बराबर 72। ये मैं बताया हूँ पहले क्लास में निकालने, आप देखिए उसको। तो 3, 6, 8, 9 का एलसीएम क्या हो गया? 72। अब मैंने क्या बोला था कि जो भी आपका एलसीएम आया है उसको आप डिनोमिनेटर में लिखिए। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा था डिनोमिनेटर में लिखिए, मतलब हर में लिखिए। उसके बाद एक एक संख्या का जो डिनोमिनेटर है, एक एक संख्या का डिनोमिनेटर है उसको डिवाइड कीजिए, उससे डिवाइड कीजिए जो भी आपका एलसीएम आया। तो 72 को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 12। तो उसके बाद इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कीजिए। तो 12 × 2 कितना हो गया? 24। उसी तरह से 72 को 8 से डिवाइड कीजिए, कितना हुआ? 9। 9 × फिर 5 कीजिए, 45। ठीक है, रेशियो। 72 को 9 से डिवाइड कीजिए, कितना हुआ? 8। फिर 8 को इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कीजिए, 8 × 8 64। ठीक है, अब इसको 72 को हटा दीजिए। तो जो आपका रेशियो बना, अभी रेशियो नहीं बना है, जब तक कटेगा तब तक काटना है। 24, 45 और 64। ये बताइए 24, 45 और 64 आपस में कटेगा कोई ऐसा संख्या है जो काट दे तीनों को? 2 से कटेगा तो ये कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये कटेगा। 2 से नहीं कटा हमें देख लेना है कि कैसे कटेगा, वो कैसे पता करेंगे। तो हम देखेंगे यार 24 किससे कटता है? 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से और 12 से और 24 से। ठीक है, तो 1 से तो नहीं काटने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 1 से काटेंगे अगर तीनों को तो वही आ जाएगा रेशियो। 2 से कटेगा तो 2 से ये नहीं कटेगा, तो क्यों काटेंगे तीनों को? 3 से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा, 64। ठीक है, 4 से 45 नहीं कटेगा, 6 से 45 नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। 8 से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा। 12 से ये कट जाएगा, लेकिन ये और ये दोनों नहीं कटेगा। 24 से 24 सिर्फ ये कटेगा, ये दोनों नहीं कटेगा। मतलब ये हमारा रेशियो हो गया, क्योंकि कोई संख्या ऐसा नहीं है कि तीनों को काट दे, तो ये रेशियो हो गया। समझ गए? तो जब भी 3 या 3 से अधिक संख्याओं का हमें एलसीएम निकालना है, तो सबसे पहले हम उनका जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम को नीचे लिखेंगे। उसके बाद एक एक संख्या का जो डिनोमिनेटर है उससे जो एलसीएम आया उसको डिवाइड करेंगे, जो भी आएगा उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद हम उसको काटेंगे, अगर कट रहा है तो ठीक है, और नहीं काटा तो वही हमारा रेशियो हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से रेशियो हमें 2 या 2 से अधिक संख्याओं का किस तरह से निकालना मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और रेशियो हमेशा क्या रहेगा? नेचुरल नंबर में रहेगा। ठीक है, चलिए।
कुछ क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मान लीजिए मैं दिया हूँ निकालने आपको 5/8, इसका रेशियो आप निकाल सकते हैं, ये आपका होमवर्क है। 5/8 रेशियो 6/9 रेशियो 3/6, इसका आप एलसीएम निकाल लीजिएगा। ठीक है, 5/11 रेशियो 12/13 रेशियो 26/39, इसका निकालिएगा। ठीक है, रेशियो 2/3, इसका रेशियो निकालिएगा। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन 1 2 3, क्वेश्चन 4 है 2/3 रेशियो 8/9 का रेशियो निकालिएगा। 5वां क्वेश्चन है 5/12 रेशियो 6/18, इसका रेशियो निकालिएगा। जब दो संख्या का निकालना है तो कुछ नहीं करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। लेकिन जब भी 3 या 3 से अधिक का निकालना है तो एलसीएम लीजिए, जो भी आएगा उसको डिवाइड करना है डिनोमिनेटर से, उसके बाद उसके जो भी आएगा उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो एक हमारा फ्रैक्स वो आ जाएगा, फिर उसको काटिए, कट रहा है तो ठीक है, नहीं कटेगा तो वही हमारा रेशियो हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से रेशियो निकालते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि रेशियो हम किस तरह से बना सकते हैं। पर नेक्स्ट टॉपिक जो है हाउ टू मेक रेशियो, हमें रेशियो किस तरह से बनाना है, रेशियो किस तरह से बनाना है। ठीक है, जैसे तो रेशियो बनाने का 4 प्रक्रिया होता है, 4 स्टेप। तो पहला है, मान लीजिए दिया हुआ है 3a = 5b। जब भी हमें इक्वल दिया हुआ है, दो संख्या है और इस तरह से इक्वल लिखा है और बोल रहा है कि फाइंड a रेशियो b, तब जब भी कुछ इक्वल दिया होता है तो रेशियो जो होता है, ठीक है, वो होता है रेसिप्रोकल, मतलब उल्टा। ठीक है, तो अगर हम 3a = 5b है तो a रेशियो b जो होगा वो होगा 1/3। 3 का उल्टा क्या होता है 1/3, 5 का उल्टा क्या होता है 1/5, तो उसका रेशियो ये होगा। लेकिन अभी हम लोगों ने पढ़ा कि रेशियो जब भी होता है तो एक वो नेचुरल नंबर होता है, लेकिन ना तो ये नेचुरल नंबर है ना तो ये, और दो संख्या है तो हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इधर 5 इधर चला जाएगा, 3 इधर चला जाएगा, तो 1 × 5 हो जाएगा 5 रेशियो, और 1 × 3 हो जाएगा 3। तो ए और बी का रेशियो क्या आ गया 5/3। ठीक है, तो जब भी याद रखिएगा, पहला रूल है कि जब भी दो नंबर इक्वल हो आपस में, उनका रेशियो बनाना है तो सबसे पहले रेसिप्रोकल ले लीजिए। और हमें पता है कि रेसिप्रोकल रेशियो जो होता है वो नेचुरल नंबर होता है, इसीलिए फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, दो संख्या का, और अगर 2 से अधिक है तो फिर वही चीज़ जो पहले हम लोग पढ़े, एलसीएम लो, फिर डिवाइड करो, फिर मल्टीप्लाई करो, वो सारा चीज़। जैसे मान लीजिए यहीं पे अगर दूसरा क्वेश्चन है कि, तो पहला प्रक्रिया पहला ये है, पहला हम यहाँ पे ए टाइप यहाँ पे लिखते हैं एक नंबर कि अगर इक्वल है तो उल्टा होता है रेसिप्रोकल। इसका एक एग्जांपल है, एक एग्जांपल ये है, एक और लेते हैं। मान लो 3 संख्या है, 3a = 8b = 9c, 3 नंबर है या कितने भी संख्या, अगर रेशियो निकालना है तो रेसिप्रोकल होगा। तो a रेशियो b रेशियो c कितना होगा, यहाँ 3 है तो 1/3 हो जाएगा, यहाँ 8 है तो 1/8 हो जाएगा, रेशियो 1/9 हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको बताया कि रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा, हमेशा वो नेचुरल नंबर में रहता है। तो ना तो ये नेचुरल नंबर है, ना तो ये, ना तो ये। तो अब आ गया कि 3 संख्या अब क्या हो गया, 2 से अधिक है, 3 संख्या है। तो सबसे पहले हम क्या करते थे, इसका जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम लेते थे। तो 3 8 9 का एलसीएम कितना हो गया, 3 8 9 का एलसीएम आप निकालिए, कितना आएगा 72। कैसे 72 आया, 3 8 और 9, इसमें सबसे बड़ा संख्या क्या है, पहले हमको बताए हैं 3 संख्या या 3 से अधिक संख्या का एलसीएम निकालने, सबसे बड़ा संख्या है 9। अब उसके बाद क्या करते थे, 9 को जो भी आया उसको डिवाइड करते थे दोनों को, बाकी को। ठीक है, तो फिर काटते थे, अगर काटेगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं। तो यहाँ पे 3/9 8/9 और 9 को ऐसे ही लिख दिए, तो ये कटेगा 3 बार में, 3 में कम तो नहीं, 3 × 9। अब जो भी हमारा न्यूमरेटर बचा है, न्यूमरेटर यहाँ कितना बचा है 1, यहाँ पे कितना बचा है 8। अब उनका एलसीएम लेते थे, 1 और 8 का एलसीएम कितना होगा 8। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे 8 लिख दिया, तो 9 × 8 कितना हुआ 72, तो 72 हमारा एलसीएम हो गया। ठीक है,
मैंने आपको बताया है पहले क्लास में कि 3 नंबर का एलसीएम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो उसको देखिए, क्लियर हो जाएगा क्या मैं भी बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि एलसीएम आपका हमेशा यूज होगा, इसीलिए पहला क्लास में अच्छे से हम बताए हैं, उसको देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा, कभी कंफ्यूज नहीं करेंगे। नहीं तो आप बेसिक तरीक़ा से भी निकाल सकते हैं जो आप बचपन में पढ़े होंगे, लेकिन उससे लेंथी होता है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं नहीं निकालने, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको टाइम नहीं रहेगा। बच्चे में कैसे एलसीएम निकालते थे, 3 एकम 3, 8 नहीं कटेगा, 3 तिया 9, आप कोई भी नहीं कटेगा। तो एलसीएम क्या होता था, 3 इंटू 8 इंटू 3, तो 3 नठी 24 तिया 72, तो 72 आपका एलसीएम आएगा। तो वही आया यहाँ पे जो हमने इस तरह से निकाला, ठीक है। अब क्या करते थे, रेशियो निकालने के लिए जो भी एलसीएम आया उसके इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, तो 72 भागा 3 कितना होगा, 24। उसके बाद इससे मल्टीप्लाई करते थे, 1 इंटू 24 कितना हुआ, 24, रेशियो 72 को 8 से डिवाइड कीजिए, कितना हो गया, 9, 9 ही 72 होता है। जो भी आया न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 इंटू 9, 9, रेशियो 72 को 9 से डिवाइड किया, कितना है, 8, 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 8, तो रेशियो कितना बढ़ना, 24 रेशियो 9 रेशियो 8, ठीक है। कितना बना, 24 रेशियो 9 रेशियो 8, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये हमारा दोस्तों रेशियो इस तरह से निकलता है, ठीक है। अगर दो संख्या का रेशियो निकालना है, इक्वल है, तो रेसिप्रोकल होगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 से अधिक संख्या इक्वल है, रेसिप्रोकल निकालना है, तो एलसीएम लेके डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे उसको, फिर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर कटता है तो काटेंगे, नहीं कटता है तो वही हमारा रेशियो होगा। तो पहला तरीका जो रेशियो निकालने का है कि अगर इक्वल संख्या है तो उसका रेशियो उल्टा होता है, ठीक, और फिर उसको सॉल्व करके हम लोग नेचुरल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। दूसरा तरीका है रेशियो निकालने का कि अगर मान लो दिया हुआ है कहीं से a इज 3/8 ऑफ b, कहने का मतलब a अगर b का 3/8 है, ऐसा अगर लिखा हुआ है कहीं, तब हम क्या करेंगे, जो इसका डिनोमिनेटर में है वो समझ लेंगे कि वो b का मान है, मतलब जिससे कंपेयर किया जा रहा है, a को कंपेयर किया जा रहा है, तुलना किया जा रहा है कि b का 3/8 है, तो कंपेयर किससे किया जा रहा है, b से। तो जो भी संख्या का कंपेयर हो रहा है और जितना दूसरा संख्या उस है, तो जो भी है, मान लो 3/8 है तो 8 मानेंगे कि b के बराबर है, तो बचा 3, तो 3 a के बराबर होगा, ठीक, समझे। तो हम अगर a रेशियो b अगर लिखेंगे तो हम लिख देंगे 3/8, ठीक है, समझे। तो जो भी डिनोमिनेटर होगा वही वो संख्या का मान होगा जो जिससे कंपेयर किया गया है। मान लिखा है कि a इज 3/9 ऑफ b, तो a का कंपेरिजन है b से, तो b कितना होगा, 9, तो a कितना हो गया, 3, तो a रेशियो b कितना हो गया, 3/9, ठीक है। अब काटेगा तो काटेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो रेशियो कितना होगा, 1/3, समझ में आया। और एग्जांपल लीजिए, मान लिखा है b इज, यहाँ पे लिख दिया 3/8, b इज़ 3/8 ऑफ a। अब देखिए यहाँ पे कंपेरिजन है b का a से, ठीक है, तो a का 3/8 है b, तो a कितना होगा, 8, अब b कितना हो गया, 3, तो b रेशियो a कितना हो गया, 3/8, ठीक है। मान लीजिए लिखा हुआ है a इज 33 1/3% ऑफ b, ये लिखा हुआ है। मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि जब परसेंटेज दिया हुआ है तो उसको हम लोग रेशियो में कितना लिखते हैं, तो 33 1/3% बराबर कितना होता है, 1/3, ठीक है। मैंने आपको इसलिए पहले बताया था क्योंकि आपका यूज होगा ये, और ये वाला चीज़ बहुत जगह यूज होता है। यहाँ देखिए 33 1/3% बराबर वैल्यू कितना आ गया था, 1/3, ठीक है। 33 1/3% बराबर 1/3, तो मतलब कहने का मतलब क्या हो गया, a इज 1/3 ऑफ b। अब देखिए b का कंपैरिजन, a का कंपैरिजन है b से, तो जिस चीज़ से कंपैरिजन है उसका मान कितना होता है, ये डिनोमिनेटर वाला, तो a रेशियो b कितना होगा, 1/3, b का क्या होगा, 3, और a ऊपर वाला हो गया, ठीक है, समझ गए। अब एक और ले लीजिए, मान लीजिए लिखा हुआ है a इज 25% ऑफ b, ठीक है, तो 25% बराबर कितना था मैंने बताया था, 1/4 होता है। पहले देखिए पहले वाला क्लास, क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या भी बोल रहा हूँ। यहाँ देखिए
25% बराबर 1/4। ठीक है, तो यहाँ पे 1/4 लिखें तो मतलब हो गया A इज 1/4 ऑफ B। अब A का कंपैरिजन B से है तो B का मान कितना होगा 4 और A का क्या हो गया 1, तो A/B कितना हो गया 1/4। अब कटेगा एक और 4 आपस में नहीं कटेगा, इसीलिए यही हमारा रेशियो हो गया। ठीक है, तो दूसरा तरीका क्या हो गया कि अगर कंपैरिजन है, ठीक है, तब जो डिनोमिनेटर होता है, जिसका कंपैरिजन होता है वही उसके डिनोमिनेटर में रहता है, जिस चीज़ से कंपैरिजन होता है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में होगा, अगर परसेंटेज है तो उसको रेशियो में कन्वर्ट करके डिनोमिनेटर देख लेंगे, और अगर डिनोमिनेटर सिंपल अगर दिया हुआ है रेशियो में तब जो है डायरेक्ट कर लेंगे। हो गया, तो दूसरा तरीका ये था। तीसरा तरीका है कि अगर ग्रेटर देन और लेस देन लिखा हुआ है, मान लिखा है A इज 3/8 लेस देन B, ऐसे लिखा हुआ है, तब हम क्या करेंगे, मानेंगे कि जो B है उसका मान कितना है 8, तो A/B, तो यहाँ पे रेशियो 8 लिख देंगे। तो B अगर 8 है तो A कितना है 3/8 लेस देन B, तो B अगर 8 है तो A कितना है 3 कम है, तो 8 में 3 घटाएंगे तो कितना होगा 5, ऐसा। ठीक है, नहीं समझे, फिर से देखिए, मान लीजिए लिखा है A इज 5/4 लेस 5/4 नहीं 5/8, या कुछ भी ले लेते हैं जैसे 5/6 लेस देन B, तो B का मान कितना लेंगे 6, क्योंकि कंपेयर किया गया। तो A/B कितना हो गया, B तो 6 हो गया। अब A कितना है, A बोल रहा है कि 5 लेस देन B है, 5/6 नहीं लीजिए, जब B 6 ले लिया है ना तो A कितना कम होगा, मात्र 5 कम होगा, तो 6 में 5 घटाएंगे तो कितना होगा 1। ठीक है, नहीं समझे, फिर देखिए, मान लिखा है A इज 3/8 नहीं लेते हैं, मान लीजिए कुछ भी ले लो, 3/11, कोई भी संख्या ले सकते हैं, 3/11 लेस देन B, तो B कितना होगा 11, तो A/B कितना हो गया 11 हो गया, B 11 हो गया। A कितना बोल रहा है 3/11, 11 जब B को मान लिए हो तो 3 लेस देन B, तो ये कितना है B से 3 कम है, तो 11 में 3 घटेगा तो कितना होगा 8। तो इस तरह से हो गया, समझ में आ गया होगा अब हमें लग रहा है। तो एक तो ये हो गया जब कम हो, और दूसरा मान लो यहीं पे अगर लिखा हुआ है दूसरा टाइप, जिसको 4 में लिखेंगे, मान लिखा है A इज 6/19 मोर देन B, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो 6/19 मोर देन B, तो B कितना है 19, तो A/B कितना हो गया B 19 है, और ये क्या है 6/9 19 मोर देन B, तो 19 में से 6 जोड़ेंगे, क्योंकि A क्या है 6 अधिक है ना, मोर मतलब अधिक होता है, तो 19 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा 25/19 हो जाएगा। यहीं पे मान लिखा है A इज 6 या समझ लो 16/39 मोर देन B, ऐसा लिख दिया, तो B कितना होगा 39, तो B कितना हो गया 39, और A कितना हो गया, क्या बोल रहा है 16 अधिक है, तो 39 में 16 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 55। ठीक है, तो A/B कितना हो गया 55/39। अब ये कटेगा आपस में नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये हमारा रेशियो हो गया। ठीक है, समझ गए। अब मान लीजिए यहीं पे अगर मान लीजिए ये नंबर देख के ना परसेंटेज लिख दिया, मान लीजिए ये लिखा है A इज 25% मोर देन B, तो कोई दिक्कत नहीं, 25% का वैल्यू कितना होता है 1/4, तो इसका सीधा मतलब हो गया A इज 1/4 मोर देन B। ठीक है, तो B का मान कितना हो गया 4, और A क्या है 1 अधिक है 4 से, तो ये कितना हो गया 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5, तो हमारा रेशियो जो बनेगा A/B बराबर 5/4। कोई दिक्कत नहीं। तो या तो अगर हमें डायरेक्ट नंबर दिखा है तो जो भी डिनोमिनेटर होगा वो ये हो गया, अगर मोर लिखा है तो जोड़ देंगे A का मान जितना 1 जोड़ देंगे, और अगर लेस लिखा है तो 1 घटा देंगे। ठीक है, और अगर नहीं, अगर परसेंटेज लिखा है तो उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे इसमें, ठीक है, रेशियो में, उसके बाद फिर जो बोला है मोर तो जोड़ेंगे, लेस तो घटा देंगे, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है,
तो ये हमारा आज का दूसरा लेक्चर ख़त्म हो गया, जिसमें हम लोगों ने रेशियो और प्रपोर्शन किस तरह से रेशियो निकालना अच्छे से सीख लिए, किस तरह से हम लोग रेशियो निकालते हैं। ठीक है, और ये लेक्चर हो भी गया 35 मिनट का, तो हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे ताकि आप पे कोई प्रेशर ना पड़े और आसानी से आपका प्रीलिम्स में जीएस और सीसेट दोनों निकल जाए। ठीक है दोस्तों, तो अगर लेक्चर पसंद आ रहा है तो इस चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। गॉड ब्लेस यू, अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर, बाय बाय। शाम 7:30 बजे ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 6 आएगा, तो ज़रूर देखिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से खाइए पिए और मन लगा के खूब पढ़िए। बाय बाय, टेक केयर।